नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अकोला में कोविड संक्रमित मरीजों की स्थिति तथा उपाय योजनाओं की समीक्षा करने हेतु राज्य के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस रविवार को अकोला जिले के दौरे पर पहुंचे। इस समय उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को कोविड संक्रमण काल के दौरान भरपूर सहायता दी है, जिसके तहत रेमडेसिविर व ऑक्सीजन सहित कई वेंटिलेटर भी दिए गए। लेकिन राज्य की महाविकास आघाड़ी ने कई वेंटिलेटरों को खोलकर भी नहीं देखा। ऐसे में पिछले 4-5 माह से वेंटिलेटर धूल खाते पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर वेंटिलेटर के अभाव में राज्य के नागरिकों की जान जा रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अपनी नाकामी को छुपाने हेतु केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र की मदद नहीं करने का आरोप लगा रही है और सरकार में शामिल नेता खुद को राज्य की जनता के प्रति फिक्रमंद दिखाने का ढोंग कर रहे हैं। जिले के चिखलदरा तहसील में एक मृतक व्यक्ति के पार्थिव का अंतिम संस्कार करते समय ही उसकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में एक और मृतक की चिता जल रही थी, वहीं दूसरी ओर इस अंतिम संस्कार में शामिल लोगों में खुद के कोविड संक्रमित होने को लेकर भय की लहर देखी जा रही थी। चिखलदरा तहसील अंतर्गत काटकुंभ गाँव निवासी 65 वर्षीय व्यक्ति को तबियत खराब होने पर चूर्णी स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती करते हुए उसकी कोविड टेस्ट की गई, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी थी। इसी दौरान इस व्यक्ति की तबीयत और अधिक खराब हो जाने के चलते उसे अमरावती के सुपर कोविड अस्पताल में रेफर किया गया, किंतु इस मरीज की कोविड टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं रहने के चलते उसे जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान शुक्रवार की दोपहर 2:30 बजे इस व्यक्ति की मौत हो गई। पश्चात उसके शव को अंतिम संस्कार हेतु उसके परिजनों द्वारा काटकुंभ गांव लाया गया, जहां पर इस व्यक्ति का दाह संस्कार किया गया। इसी दौरान काटकुंभ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दैनंदिन कोविड पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें उस व्यक्ति का भी नाम था। ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी तुरंत ही उसके घर व स्मशान भूमि पहुंचे, लेकिन तब तक चिता को मुखाग्नि दी जा चुकी थी। मृतक व्यक्ति कोविड संक्रमित रहने की जानकारी मिलते ही उसके परिजनों सहित अंतिम संस्कार में शामिल गांव वासियों में हड़कंप मच गया और उन्हें यह भय सता रहा है कि कोविड संक्रमित मृतक व्यक्ति के संपर्क में आने से कहीं वे खुद अब कोविड संक्रमण की चपेट में न आ जाएं। गत रोज अमरावती जिले को अकोला स्थित स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय से कोवैक्सीन के 4800 डोज प्राप्त हुए। इससे पहले कोवैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को रविवार से ही कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाने का काम शुरू किया गया। इसके तहत अमरावती मनपा क्षेत्र के 11 टीकाकरण केंद्रों सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कुछ टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाने की व्यवस्था की गई। कोवैक्सीन का दूसरा डोज उपलब्ध होने की जानकारी मिलते ही अधिकांश टीकाकरण केंद्रों पर सुबह 4-5 बजे से ही लाभार्थियों की कतारें लगनी शुरू हो गई। ऐसे में भीड़भाड़ को टालने हेतु कतार में उपस्थित सभी लोगों को टीकाकरण केंद्र के जरिए टोकन दिए गए, जिसमें टीकाकरण के लिए आने का समय लिखा हुआ था और सभी लाभार्थियों को अलग अलग समय देते हुए टीकाकरण हेतु बुलाया गया, ताकि टीकाकरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़भाड़ न हो। हालांकि इसके बावजूद सभी टीकाकरण केंद्रों पर नागरिकों की अच्छी खासी भीड़भाड़ देखी गई। कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के साथ साथ इस समय 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगाने का भी काम चल रहा है। वहीं 18 से 44 वर्ष आयु गुट वाले लाभार्थियों के वैक्सीनेशन का काम फिलहाल रोक दिया गया है। अमरावती जिले को कोवैक्सीन की 4800 डोज मिलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा अमरावती संभाग के 5 जिलों हेतु कोवैक्सीन के कुल 20,480 डोज का स्टॉक भेजा गया है, जिससे संभाग के अन्य 4 जिलों में भी 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाए जाने की शुरुआत की गई है। साथ ही समूचे संभाग में कोविशील्ड वैक्सीन का भी टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं के लिहाज से तहसील निहाय समीक्षा करने हेतु आयोजित ऑनलाइन बैठक में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं पर अमल करते समय गांवों में सूक्ष्म नियोजन के साथ काम किया जाना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपचार सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही प्रभावी देखरेख, सातत्यपूर्ण समन्वय व जन जागृति के जरिए ग्राम स्तरीय समितियों ने कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु प्रयास करना चाहिए। साथ ही तहसील स्तरीय समितियों द्वारा इन कामों की रोजाना समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने यह भी कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर में छोटे बच्चों के लिए खतरे की आशंका जताई गई है। ऐसे में तमाम जरूरी प्रबंध पहले से किए जाने चाहिए। साथ ही सरकार की ओर से ब्रेक द चेन अभियान अंतर्गत जारी संचारबंदी पर कड़ाई के साथ पालन भी किया जाना चाहिए। रविवार की दोपहर शहर सहित जिले में अचानक ही बेमौसम आंधी तूफान चलने के साथ ही मध्यम स्तर की बारिश भी शुरू हो गई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ साथ महावितरण को तगड़ा झटका लगा है और महावितरण की विद्युत आपूर्ति की सेवा भी प्रभावित हुई है। ऐसे में शहर के कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति खंडित हुई। पश्चात महावितरण की ओर से चरणबद्ध तरीके से खंडित बिजली आपूर्ति को सुचारू करने की प्रक्रिया आरंभ की गई।
शहर में आंधी की रफ्तार इतनी अधिक तेज थी कि रामपुरी कैंप परिसर स्थित महावितरण की डीपी गिर गई। इसके अलावा शहर के कई इलाकों में पेड़ भी उखड़कर गिर पड़े। बिजली के तारों पर पेड़ों की टहनियां टूटकर गिरने से शहर के आधे से अधिक इलाकों की बिजली आपूर्ति खंडित हुई, जिसके बाद बिजली आपूर्ति सुचारू करने के लिए महावितरण की टीम तुरंत काम पर लग गई। बीते 300 वर्षों से चली आ रही बुल्ढाना जिले की सुप्रसिद्ध भेंडवल भविष्यवाणी शनिवार को घोषित की गई। इस बार भविष्यवाणी में देश में कोरोना जैसी महामारी, मानसून व बरसात की स्थिति, खेतीबाड़ी से जुड़ी स्थिति और देश की अर्थव्यवस्था सहित राजनीतिक भविष्य को लेकर अहम बातें कही गई हैं। साथ ही कहा गया है कि यह पूरा साल मुसीबत से भरा रहने के चलते राजा यानी सत्ता पक्ष को काफी परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बुल्ढाना जिले के भेंडवल गाँव में हर साल अक्षय तृतीया वाले दिन शुभ मुहूर्त पर खेत में घट रचना की जाती है और हर साल इस भविष्यवाणी को सुनने हेतु विदर्भ सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों से किसान बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। किंतु इस बार कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए यहां पर कोई भीड़भाड़ नहीं जुटी, बल्कि चंद्रभान महाराज के वंशज पुंजाजी महाराज और उनके सहयोगी सारंगधर पाटिल ही खेत में पहुंचे और उन्होंने सुबह सूर्योदय के समय अक्षय तृतीया वाली रात रखे गए कलश को बाहर निकाला और इस चमत्कारी मानी जाने वाली मटकी के जरिए भविष्यवाणी की गई। जिले में आज 1175 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 82,930 पर जा पहुंची है। रविवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 18 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 17 स्थानीय तथा एक बाहरी जिले के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोविड मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1250 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1414 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 3 व ग्रामीण क्षेत्र के 14 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा रविवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 1289 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 71,009 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,671 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,743 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7,928 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 2,271 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 2,080 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 6,320 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। वरुण क्षेत्र में कोविड संक्रमण का कहर लगातार जारी है और शनिवार को इस तहसील क्षेत्र में एक ही दिन के दौरान 302 संक्रमित मरीज पाए जाने से जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। इस समय वरुण शहर सहित तहसील के सिंदूरजना घाट व जरूर सहित 54 ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण मरीज पाए जा रहे हैं। यहाँ पर कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति लगातार विस्फोटक होती जा रही है। धामनगांव रेलवे तहसील के वाडुना गांव के पास कुएं में गिरकर रोशन सुनील तायडे नामक एक मजदूर युवक की मौत हो गई। यह युवक गत रोज अपने पिता सुनील तायडे व चाचा के साथ नागपुर मुंबई सुपर एक्सप्रेस हाईवे के पुल क्रमांक 106 पर संरक्षक दीवार बनाने का काम कर रहा था और प्यास लगने पर पास के ही खेत में स्थित कुएं पर पानी लाने गया। इस कुएं पर सुरक्षा दीवार नहीं रहने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में जा गिरा। पश्चात बीती शाम उसके शव को कुएं से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल भिजवाया गया। किंतु रविवार की सुबह इस युवक के परिजनों ने नुकसान भरपाई की मांग करते हुए शव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल रहा। इसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्र के पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप व उपविभागीय पुलिस अधिकारी जितेंद्र जाधव ने तुरंत ही हाईवे का निर्माण कर रही ठेकेदार कंपनी के अधिकारी राकेश पांडे एवं तायडे परिवार के बीच चर्चा करवाई और कंपनी ने तायडे परिवार को 3 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देने की हामी भरी। ऐसे में करीब 7 घंटे बाद दोपहर 4 बजे तायडे परिवार ने रोशन के शव को स्वीकार किया और देर शाम तलेगांव स्थित स्मशान भूमि में उसके शव पर अंतिम संस्कार किया गया। शहर के विलासनगर परिसर स्थित PR सेल्स नामक किराना दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने गले में रखे 5,000 रुपए नगद सहित 70,000 रुपए के किराना माल पर हाथ साफ कर दिया। इसमें चोरों ने तेल के 7 डिब्बे सहित काजू व बादाम भी चुराए और चोरी की घटना को अंजाम देते समय दुकान में लगे CCTV कैमरों के वायर भी काट डाले। रविवार की सुबह अपनी दुकान पर पहुंचे दुकान संचालक रोहित अग्रवाल ने चोरी की घटना का पता चलते ही इसकी खबर गाड़गेनगर पुलिस थाने को दी। सबसे खास बात यह है कि इस परिसर में दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने की इस महीने में यह तीसरी घटना है और यहाँ से गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन कुछ ही दूरी पर स्थित है, किंतु अब तक किसी भी वारदात में आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है।
आसेगांव पूर्णा में संचारबंदी के दौरान सड़क पर बैठे राजू वामनराव सुरडकर ने उसे घर जाने हेतु कहने वाले युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। इस बारे में भारत किशन राव वाटाने द्वारा पुलिस में दी गई शिकायत में कहा गया है कि राजू सुरडकर संचारबंदी के दौरान सड़क पर बैठा था। इस समय वाटाने के भतीजे ने उसे घर जाने हेतु कहा, जिससे गुस्सा होकर राजू सुरडकर ने उसके भतीजे के पेट में चाकू मार दिया। मोर्शी में विधले पेट्रोल पंप के पास श्रीकृपा ट्रेडर्स नामक वेल्डिंग वर्कशॉप की दुकान में अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और विभिन्न साहित्य सहित करीब 62,300 रुपये का माल चुरा लिया। चांदू रेलवे में गधा बांधने को लेकर हुए विवाद के चलते ज्ञानेश्वर भगवान तायडे व प्रदीप ज्ञानेश्वर तायडे नामक पिता पुत्र ने मच्छिंद्र आकाराम तायडे की पत्नी को लकड़ी का फट्टा मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। चांदू रेलवे पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। यवतमाल जिले की पुसद तहसील अंतर्गत रामपुरकर नगर में एक तरफा प्यार के चलते एक आकाश श्रीराम आड़े नामक 25 वर्षीय युवक ने सुवर्णा अर्जुन चौहान नामक 21 वर्षीय युवती को चाकू व गुप्ती घोंपकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी युवक को शनिवार की शाम खंडाला पुलिस ने धनसल परिसर के जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वाशिम जिला अंतर्गत शेलू बाजार के पास स्थित तालाब में डूबने से येडशी कुंड निवासी नरेश विठल कांबले नामक 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक के डूबने की जानकारी मिलते ही तुरंत ही वनोजा के आपत्ति व्यवस्थापन पथक को बुलाया गया और करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद इस युवक का शव तालाब से बाहर निकाला जा सका। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।